स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट क्लास को शुरू करते हैं। उपन्यास के क्वेश्चनों को करेंगे आज हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में उपन्यास लेखन का प्रारंभ कौन सी शताब्दी में किया गया था। यानी कि भारत में उपन्यास को लिखने का जो कार्य है वो कौन सी शताब्दी में किया गया। तो उपन्यास को लिखने का कार्य आपका 19वीं शताब्दी में किया गया था स्टूडेंट्स, 19वीं शताब्दी में। हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सा है। तो हिंदी का पहला उपन्यास आपका परीक्षा गुरु 1882 में यह लिखा गया था। परीक्षा गुरु के लेखक का नाम पूछा हुआ है लाला श्रीनिवास दास। जिस उपन्यास को समाप्त करने के बाद पाठक अपने अंदर उत्कर्ष अनुभव करता है, उसके उद्भाव जाग उठते हैं, वही सफल उपन्यास माना जाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया। तो यह कथन कहा गया आपका मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा स्टूडेंट्स। कौन सा कथन इन चारों में से असत्य है। यथार्थवादी उपन्यास चरित्रों को पाठक के सामने नग्न यथार्थ रूप से रख सकते हैं, यह आपका सही है। उसके चरित्र अपनी कमजोरियों को खूबियाँ दिखाते हुए जीवन लीला समाप्त करते, ये भी सही है। यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, हमारी विषमताओं और हमारी क्रूरताओं का नग्न चित्रण करता है, ये भी आपका सही है। लेकिन प्रेमचंद के सभी औपन्यासिक चरित्र यथार्थवादी हैं, यह आपका गलत है, क्योंकि आदर्शवादी से यथार्थवादी हो गए थे स्टूडेंट्स। आदर्शवाद का तात्पर्य है ऐसे चरित्रों से जो हमें परिचित कराना चाहते हैं, जिनके हृदय कैसे होते हैं, पवित्र होते हैं, जो स्वार्थ और वासना से रहित होते हैं, साधु प्रकृति के होते हैं। ये कथन भी आपका प्रेमचंद जी के द्वारा कहा गया था। सुमिलित करना है। भाग्यवती आपका है सरदाराम फलोरी का, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का, सेवा सदन आपका प्रेमचंद का है, और चंद्रकांता उपन्यास आपका देवकी नंदन खत्री का है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है उपन्यास को आरोही क्रम में लगाना है। सबसे पहला आपका परीक्षा गुरु 1882 में, फिर चंद्रकांता, फिर निर्मला, फिर शेखर एक जीवनी। तो काल क्रम के अकॉर्डिंग पहले परीक्षा गुरु, फिर चंद्रकांता, फिर निर्मला और लास्ट में आपका शेखर एक जीवनी। इनमें से यथार्थवाद का रूप कौन सा है। यथार्थवाद में प्रकृतवाद भी होता है, अति यथार्थवाद भी होता है और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद भी होता है। यथार्थवाद में आपके तीनों ही आएंगे, प्रकृतवाद, अति यथार्थवाद और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। कल्पना उपन्यास रचनात्मक प्रतिभा को आगे बढ़कर कार्य करने की भूमिका किसके द्वारा दी गई। तो यह दी गई आपकी डॉक्टर त्रिभुवन सिंह के द्वारा स्टूडेंट्स। 22वीं सदी के उपन्यास बताने हैं। तो 22वीं सदी के उपन्यास लिखे गए थे आपके राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है। त्याग पत्र आपका किसका, जैनेंद्र का है। नदी के द्वीप किसके है, अज्ञे के। नदी के द्वीप किसके, अज्ञे के। झूठा सच यशपाल का है। हरिया हरग्रीव्स की कहानी आपकी किसकी है, मनोहर श्याम जोशी की है। हरिया हरग्रीव्स की जो रानी है वो आपकी मनोहर श्याम जोशी की है स्टूडेंट्स। फिर राग दरबारी के लेखक है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के लेखक कौन है, श्रीलाल शुक्ल हैं। कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी का है। देखो गोपाल राम गहमरी के द्वारा जासूसी लिखे गए थे, सरकटीलास भी लिखी गई थी और गुप्त भेद भी। जासूसी, एयारी, सरकटीलास, गुप्त भेद, ये सभी। कौन सा उपन्यासकार तिलस्मी एयारी उपन्यास लिखता था। देवकी नंदन खत्री जी जो है वो तिलस्मी एयारी उपन्यास लिखते थे। हिंदी के किस उपन्यास को पढ़ने के लिए उर्दू जानने वाले लोगों ने हिंदी सीखी, चंद्रकांता को। उर्दू जानने वालों ने हिंदी सीखी किसको पढ़ने के लिए, चंद्रकांता को पढ़ने के लिए। इन भारतीय भाषाओं में किस भाषा का उपन्यास सबसे पहले लिखा गया था। तो बांग्ला भाषा में उपन्यास सबसे पहले लिखा गया था स्टूडेंट्स। इसमें बांग्ला भाषा में उपन्यास सबसे पहले लिखा गया। प्रेमचंद किस उपन्यास में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की झलक है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की झलक आपकी गबन में भी, रंगभूमि में भी और क्रमभूमि यानी तीनों के अंदर स्टूडेंट्स। रंगभूमि के किस पात्र में आलोचक गांधी के व्यक्तित्व की झलक दिखाई देती है। तो इन चारों में से रंगभूमि के सूरदास पात्र में गांधी के व्यक्तित्व की झलक दिखाई देती है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट है, कमलेश्वर ने किस उपन्यास के स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण किया है? तो कमलेश्वर का उपन्यास था सुबह दोपहर शाम, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण किया है। सिंहावलोकन और देशद्रोही के रचनाकार कौन है? सिंहावलोकन और देशद्रोही के रचनाकार है आपकी यशपाल। अंग्रेजों के अत्याचार से भारतीय युवक किस प्रकार लोहारे रहे थे? इसका चित्रण है आपका सुबह दोपहर शाम में है, जो आपकी किसके द्वारा लिखी गई थी? कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई थी। स्वतंत्रता भारत रचित कौन कौन से थे? स्वतंत्रता भारत में दो उपन्यास थे, वो थे तमस, कितने पाकिस्तान और मुझे चांद चाहिए। किसमें? स्वाधीन भारत के रचित उपन्यास कौन कौन से थे? तमस था, मुझे चांद चाहिए, कितने पाकिस्तान। पहला गिरमिटिया किस कथानक पर आधारित उपन्यास था? पहला गिरमिटिया था दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन पर। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन पर। कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर का है? तो मानस का हंस, अमृत और विष और खंजन नयन, ये सारे आपके अमृतलाल नागर के हैं। सूरज का सातवां घोड़ा आपका धर्मवीर भारती का है। कौन सा उपन्यास जनेंद्र का नहीं है? देखो, त्यागपत्र जनेंद्र का है, सुनीता भी है, परख भी है, चित्रलेखा आपका जनेंद्र का नहीं है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? तो गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। कौन सा पात्र गोदान का नहीं है? तो मुंशी तोताराम जो है गोदान का नहीं है। नारी केवल माता है और उसके उपरांत वह जो कुछ है, मातृत्व का उपक्रम मात्र। प्रेमचंद के विचार उसके किस उपन्यास में व्यक्त किए गए हैं? तो ये किए गए आपके गोदान में। प्रेमचंद के किस उपन्यास में नारी की आभूषण, आभूषण से तो आपका गबन ही आएगा, गबन, गैसे गबन, गैसे गहने। सच्चा आनंद सच्ची केवल रेखावृत्त में है, यह कथन आपका प्रेमचंद जी के द्वारा कहा गया था। कौन सा उपन्यास अज्ञे का है? देखो, शेखर एक जीवनी आपका अज्ञे का है, अपने अपने अजनबी भी अज्ञे का है, नदी के द्वीप भी अज्ञे का। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी और शेखर एक जीवनी, तीनों ही आपके अज्ञे जी द्वारा लिखे गए उपन्यास है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, रुकोगी नहीं राधिका किसकी है? रुकोगी नहीं राधिका आपका ऊषा पिरबंदा का। स्टूडेंट्स, सुमेलित करना है, आपकी बेटी है किसके द्वारा? आपकी बेटी मन्नू भंडारी का। सारा आकाश राजेंद्र यादव का है। अमृत और विष अमृतलाल नागर का। मुझे चांद चाहिए किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। कौन सा पात्र गोदान का नायक है? होरी। गोदान की नायिका धनिया है। प्रगतिशील चेतना से युक्त गोबर हैं। गोबर का पूरा नाम क्या? गोवर्धन। शेखर एक जीवनी, शेखर एक अहमवादी चरित्र है, यह मत किसने दिया? ईला चंद्र जोशी ने। शेखर का जीवन दर्शन आधुनिक युग के जीवन दर्शन से मेल खाता है और इस प्रकार का विचार दिया गया था डॉक्टर सुषमा धवन के द्वारा। शेखर का चित्र मूलतः एक विद्रोही का चरित्र है। शेखर का चरित्र मूलतः एक विद्रोही का चरित्र है। मुझे खेद है कि मैंने कभी तुमसे बात भी की और शेखर से यह बात किसने कही है? शेखर से यह बात शशि ने कही। शशि कौन थी? शशि शेखर की मौसेरी बहन थी और शेखर की क्लासमेट भी, और शेखर की अंतर मित्र भी थी, यानी कि क्लासमेट नहीं थी, शेखर की मौसेरी बहन भी थी और शेखर की अंतर मित्र भी थी। मेरी कामना है कि तुम जीवन में एक बहुत बड़े लेखक बनो, यह कथन शशि का शेखर के प्रति था। यह कथन शशि का शेखर के प्रति कहा गया था। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा आदमी भी नहीं है, वह जागरूक, स्वतंत्र, ईमानदार हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था स्टूडेंट्स? तो यह कथन आपका कहा गया था अज्ञे जी के द्वारा। किसके द्वारा? अज्ञे जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट साहब का, मैं फिर कहता हूँ, आत्मघटित की आत्मानुभूत नहीं होता, पर घटित भी आत्मानुभूत हो सकता है। यह कथन आपका अज्ञे जी के द्वारा कहा गया था स्टूडेंट्स। शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? अज्ञे जी के द्वारा, कि शेखर में मेरापन कुछ ज़्यादा है। इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? देखो, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा और चारूचंद्र लेख, ये सारे ही हमारे उपन्यास हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के। कौन सा पात्र बाण भट्ट की आत्मकथा में नहीं है? तो शशि। शशि आपका शेखर एक जीवनी के अंदर है। बाण भट्ट के गुरु का नाम पूछा हुआ है, भरभू शर्मा था। बाण भट्ट के गुरु का नाम भरभू शर्मा। नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र हैं।
यह किस उपन्यास का वाक्य है? नारी श्री देव मंदिर की बातें मंदिर है, यह है बाण भट्ट की आत्मकथा में है स्टूडेंट्स। कौन सा बाण भट्ट की आत्मकथा का नारी पात्र नहीं है? तो यह है आपका मल्लिका। मैला आचन किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गोदान प्रेमचंद का, और शेखर एक जीवनी किसका? आपका अज्ञे का है। मैंने तुम्हारा नाम कलंकित किया था, तुमने मेरा नाम रख लिया, यह किसका कथन है? यह निपुणिका का बाण भट्ट से कहा गया था। पुजारी जैसे मूल ऋषि को नृत्य तो न्यूनिया आज से 6 वर्ष पहले की मर गई होती, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? यह कथन कहा गया था आपका निपुणिका बाण भट्ट से। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो मैला आंचल आपका है आंचलिक उपन्यास। मैला आंचल में किस कथा आंचल से जुड़ी हुई हैं? तो मैला आंचल आपका बिहार के पूर्णिया जिले की है, बिहार के पूर्णिया जिले की स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आंचलिक उपन्यास में कौन सी विशेषता नहीं है? तो आंचलिक उपन्यास में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण नहीं होता। रेणु जिस भारतीय संरचना का प्रयोग करते हैं वह माँ के दूध की तरह होती हैं, और यह विचार आपका मार्कंडे के द्वारा कहा गया था। मैला आंचल में जिस गांव का चित्रण उसका नाम पूछा हुआ है, तो उसका नाम है स्टूडेंट्स मैरीगंज। कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो पुरस्कार पहली कहानी जयशंकर प्रसाद की है। जैनेन्द्र का कहानी संग्रह कौन कौन सा है? जैनेन्द्र के कहानी संग्रह आपके पाजेब, नियम देश की राजकन्या और जयसंधी हैं। उर्दू में घृणा नहीं, अंग्रेजी से परहेज नहीं, संस्कृत से दुराव नहीं। जैनेन्द्र की भाषा पर टिप्पणी लिखी डॉक्टर देवराज के द्वारा। सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? सुनंदा जैनेन्द्र की जो पत्नी कहानी है उसका पात्र है। नई कहानी के कौन संबंध नहीं है? नई कहानी से अज्ञे नहीं है, कमलेश्वर नई कहानी से संबंध रखते हैं, मोहन राकेश भी रखते हैं, राजेंद्र यादव भी रखते हैं, लेकिन अज्ञे जी जो है वो नई कहानी से कोई संबंध नहीं रखते। अच्छी कहानी कहानीकार और पाठक के अनुभवों की साझेदारी है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? अच्छी कहानी कहानीकार और पाठक के अनुभव की साझेदारी है राजेंद्र यादव के द्वारा कहा गया था स्टूडेंट्स। मुझे चांद चाहिए किसकी है? सुरेंद्र वर्मा की। मुझे चांद चाहिए किसका उपन्यास है? सुरेंद्र वर्मा का। वर्षा वशिष्ठ किस उपन्यास का है? वर्षा वशिष्ठ मुझे चांद चाहिए का है। उच्चाटन किस प्रकार की कहानी है? उच्चाटन एक आंचलिक कहानी है स्टूडेंट्स, एक आंचलिक कहानी। तुम मेरे देवता हो, मैं तुम्हारा नाम जपने वाला अधम हूँ, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन कहा गया था आपका निपुणिका के द्वारा। देवी पावक को कभी कलंक स्पर्श नहीं करना, चारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलंकित नहीं होती हैं, यह बाण भट्टनी की बटनी से कथन कहा गया था। बाण भट्टनी बटनी से यह कथन कहा गया था स्टूडेंट्स। इनमें से प्रसाद जी की कहानी कौन सी नहीं है? सदगति प्रेमचंद की है, प्रसाद की नहीं है स्टूडेंट्स। प्रेमचंद जी के द्वारा 300 के लगभग कहानियाँ लिखी गई हैं। जयशंकर प्रसाद ने 69 कहानियाँ लिखी हैं। इनमें से एक नया कहानीकार कौन सा है? निर्मल वर्मा भी, राजेंद्र यादव भी और कमलेश्वर भी है। फिर आपके रीजन्स कथन और स्थापना के क्वेश्चन हैं। यथार्थ को यथार्थवाद का रॉ मटेरियल कहना उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। यथार्थवाद का तात्पर्य नग्नता, गंदगी, गुप्ता का चरण नहीं करना, पितु ये सभी विकृतियाँ रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए मानव मूल्यों का समर्थन करती, ये भी सही है। इसलिए कथन स्थापना दोनों ठीक होने के कारण आपका ए इज राइट आंसर। ऐतिहासिक उपन्यास में कल्पना की भूमिका सृजनात्मक होती है। इतिहास की प्रत्येक घटना का प्रमाण होता है, जबकि औपन्यासिक घटनाओं के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यह भी सही है। इसका तर्क है महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में साम्राज्यवादी अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ जो ऐतिहासिक संघर्ष किया, उसे आधार बनाकर गिरिराज किशोर ने पहला गिरमिटिया नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा गया था, और पहला गिरमिटिया उपन्यास आपका काल्पनिक अधिक था। तो आपका स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है, इसलिए दोनों बिल्कुल इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। शेखर एक जीवनी अज्ञे का आत्मकथा उपन्यास है। इसमें अज्ञे का स्वयं का जीवन क्या है? प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन सी में अज्ञे स्वयं क्रांतिकारी रहे हैं। शेखर के जीवन का बहुत समय भी क्रांतिकारी के बीच ही व्यतीत किया गया है, इसलिए ए गलत है आपका, लेकिन जो आर है वो क्या आपका सही है। सी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है
मुझे चांद चाहिए निर्मल वर्मा का उपन्यास है, गलत है ये। मुझे चांद चाहिए आपका सुरेंद्र वर्मा का है। महला आंचल ओदा गांव, कितने पाकिस्तान सूरज का 7वां घोड़ा, राग दरबारी स्वतंत्र भारत के प्रमुख उपन्यास माने गए हैं। देखो ए और आर दोनों ही गलत है, क्योंकि मुझे चांद चाहिए निर्मल वर्मा का नहीं, सुरेंद्र वर्मा का है। और महला आंचल और ये आपके स्वतंत्र भारत के उपन्यास नहीं है, ये आपके सिर्फ आंचलिक उपन्यास हैं। इसलिए ए और आर दोनों गलत होने से डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। शेखर एक जीवनी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, बिल्कुल सही है कि शेखर एक जीवनी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। मनुष्य के मन में अनेक विकृतियाँ जन्म लेती हैं, परिणाम स्वरूप वह कुंठित हो जाता है। विकृति एवं कुंठाओं का चरण जो शेखर एक जीवनी में क्रमबद्ध रूप से किया गया है। ए और आर दोनों सही होने से ए इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। शशि का विवाह किससे हुआ? शशि का विवाह हुआ था विद्याभूषण से। किससे हुआ? विद्याभूषण से हुआ था। इनमें से आंचलिक उपन्यास कौन सा है? उपन्यासकार आपके फणीश्वरनाथ रेणु ही सबसे प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।